नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। यहाँ पर 3 पाल्स है। यह पहला पाल ब्लू हार्ट, दूसरा पाल येलो हार्ट और तीसरा पाल पिंक हार्ट। तो जिस पाल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ब्लू हार्ट से। नमस्ते, जिन्होंने भी पहला पाल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। और आज मेरे पास 4 डेक्स है, चार अलग अलग डेक्स है। आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। तो पाल 1, लोग आपसे जलते क्यों हैं। ओके, तो पाल 1, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, सोल रीडिंग के लिए या कोचिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, टैरो कार्ड रीडर बनना है, तो आप उसके लिए भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं 1-to-1 और ग्रुप दोनों सिखा रही हूँ, ठीक है। और एक्चुअली मेरे एक अंग्रेज़ी में भी पॉडकास्ट है, आप वो भी सुन सकते हैं, कॉल्ड रिलेशनशिप मिरर। ओके, और ये लास्ट डेक है पाल 1, लोग आपसे जलते क्यों हैं। ओके, खूब सारे कार्ड्स निकाल दिए। ओके फाइन। सो पहला है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, क्रिएशन, 9 ऑफ कप्स, gratitude, well-deserved reward, sadness and isolation, और लास्ट है इमेज नंबर 51। ओके, पाल 1, इंटरेस्टिंग मैसेज है आपके लिए। एक बात है कि हम ज़्यादातर सोचते हैं कि हम उन लोगों से जलते हैं जिनके पास बहुत सारे लोग आसपास है, जिनके पास एक बड़ा फ्रेंड सर्कल है, बड़ा परिवार है, या वो लोगों से घिरे रहते हैं। हमें हम ये सोचते हैं कि वो लोग ज़्यादा लकी होते हैं, लेकिन असल में बात बिल्कुल अलग है। हम एक्चुअली उन लोगों से जलते हैं जो खुश होते हैं, चाहे वो अकेले हो, चाहे वो दूसरों के साथ हो, ठीक है। क्योंकि हमारे माइंड में है कि अगर हमारे पास लोग बहुत है आसपास तो हम खुश होते हैं, पर वैसा हमेशा नहीं होता है, राइट। कभी कभी हम अकेले होते हैं या हमारे आसपास बहुत कम लोग होते हैं, फिर भी हम खुश होते हैं। तो हम एक्चुअली लोगों की खुशी से जलते हैं। और ये बात मुझे आपके लिए लग रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कि आपका एक बहुत बड़ा सा फ्रेंड सर्कल है या आप हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं, वैसा नहीं दिख रहा है आपके लिए। लोग आपसे जलते हैं क्योंकि आप खुश दिखते हैं। पाल 1, ये देखिए 9 ऑफ कप्स, ये अकेले है फिर भी खुश है, ठीक है। आपके आसपास लोग हैं, डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स, ग्रैटिट्यूड में वैसा लग रहा है कि आपके आसपास लोग हैं, लेकिन वो सच्चे लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली आपके दिल के बहुत बहुत करीब है, मतलब आपके बहुत ही खास दोस्त खास दोस्त, या आपके आपका शायद एक बहुत अच्छा रिश्ता हो सकता है आपके माँ बाप के साथ, या आपके जो भी आपके पार्टनर है आपके लाइफ में, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जो भी है, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही करीबी रिश्ता है आपके लोगों के आसपास, और आप खुश हैं, आप खुश दिखते हैं। तो इसलिए वैसा नहीं लगता है कि आप अकेले हैं। ये सैडनेस आइसोलेशन का कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ देखा हुआ है लाइफ में। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, 1 मिनट। ओके,
बेटर, सॉरी। सो ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ देखा हुआ है लाइफ में, आपने बहुत कुछ ओवरकम किया है। और ये बहुत ही हिम्मत की बात है, ठीक है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं हैं चढ़ने के लिए, ठीक है? तो मतलब कैसे भी करके ये इंसान ऊपर तक आए हैं, अपना जगह बना लिया है इस इंसान ने। तो ये ऐसा मुझे आपके लिए लग रहा है। तो आपके लिए ये आसान रहा नहीं था, बहुत मुश्किलें थी, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था आपको। लेकिन फिर भी आप ऊपर तक पहुँचे और आप खुश दिख रहे हैं। तो आपकी खुशी से पहलवान बहुत सारे लोग जलते हैं। आई थिंक मेरी आवाज़ बदल गई है। एक मिनट, पानी पी लेती हूँ। ओके, राइट। ओके, सो ये मैं एक मैसेज के तौर पर ले लेती हूँ कि प्रॉब्लम्स है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हम उन्हें ओवरकम कैसे करते हैं और वो प्रॉब्लम की वजह से हम रुकते नहीं हैं, ठीक है? तो जैसा मैंने कहा, तो अभी फॉर एग्जांपल मेरा गला ख़राब है, फिर भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, राइट? ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में छोड़ दिया है। तो वैसा ही लग रहा है पहलवान आपके लिए बिल्कुल, कि आप हिम्मत नहीं हारते हैं। ओके, जो भी प्रॉब्लम होती है आपकी लाइफ में, आप सामना करते हैं और आप कैसे भी करके वो सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, और ये बहुत ही गर्व की बात है। आपने कुछ क्रिएशन है, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ है जो आपने शुरू किया है, या आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, जो भी एक छोटी सी बात भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप काम के साथ साथ आपका साइड बिजनेस भी है, या कुछ इस तरीके का, या जिस तरीके के आप चीज़ों को संभालते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आइडियाज़ जो है बहुत ही क्रिएटिव है। सो ये डेफ़िनेटली एक बात है कि आपकी खुशी, जैसा मैंने कहा, और आपके आस-पास लोग हैं जिनके साथ आपका बहुत ही गहरा रिश्ता है। ये मुझे 2 तरीके का लग रहा है। ये मुझे एक तो फ्रेंडशिप का लग रहा है, ठीक है? और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में शायद कोई है जिसको आप प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, और आप ऐसे मिसाल बन गए हैं लोगों के लिए। आपका प्यार जो है एक मिसाल जैसा बन गया है, ठीक है? और ये भी एक ऐसा रिश्ता हो सकता है, जैसा मैंने कहा, शायद आप अपने माँ-बाप से के काफ़ी करीब होंगे, उस तरीके का कि वो माँ-बाप जैसे नहीं हैं, आपके भाई-बहन जैसे हैं। उस तरीके का स्ट्रॉन्ग रिश्ता है आपका। सो डेफ़िनेटली ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी बाहर की दुनिया से लोग जलते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी अंदर का जो रिलेशनशिप्स है, आपके अंदर की जो खुशी है, उससे लोग काफ़ी जलते हैं। और लोगों को ये भी लगता है पहलवान, कि आपके आस-पास जो है बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी लॉयल है आपसे, ठीक है? जैसे मैंने कहा, जो करीबी लोग हैं, आपके काफ़ी आपके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकते। तो वैसे लोग हैं आपके आस-पास, तो आप बहुत ही लकी हैं। प्यार है आपकी ज़िंदगी में, उन्हें ऐसा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यू नो कि आपके पास एक्चुअली सब कुछ है। आप जो भी चाहते हैं, प्यार है, रिश्ते हैं, पैसा है। कुछ लोगों को आप ऐसा भी लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छे दिखते हैं, काफ़ी अच्छे तैयार होते हैं, काफ़ी अच्छे कपड़े पहनते हैं, कुछ इस तरीके का, ठीक है? तो मतलब मटीरियल चीज़ें भी आपके पास है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके आस-पास सब कुछ है। कभी-कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप शायद थोड़े से दुखी दिख सकते हैं। लेकिन इट्स फाइन, ठीक है? वो मतलब हमारी लाइफ में सब ऊपर-नीचे चलता रहता है, सो इट्स ओके। लेकिन एक बात है कि आपको खुश रहने के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑल्दो आपकी ज़िंदगी में वो लोग हैं, पर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि शायद कभी-कभी आप खुद अकेले शॉपिंग के लिए चले जाएँगे, या खुद अकेले छुट्टी के लिए कुछ लोग चले जाएँगे। मतलब आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए, ठीक है? या आप खुद अकेले कॉफ़ी शॉप में जाकर कॉफ़ी पिएँगे, वैसा है। और ये सबकी बस की बात नहीं होती है पहलवान, क्योंकि कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें लोग चाहिए आस-पास ताकि हम खुश हों। लेकिन आप ये बात ऑलरेडी समझ चुके हैं कि आपकी लाइफ में वैसा नहीं है, ओके? आप कभी-कभी खुद चुनते हैं कि इससे अच्छा मैं अकेला रहूँ या अकेली रहूँ, अम, या फिर ऐसे कंपनी के साथ जिनके साथ मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है? तो आपके लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है आपके लिए पहलवान। ये बहुत ही शॉर्ट मैसेज था आपके लिए, लेकिन इससे अच्छा क्या हो सकता है कि लोग हमारी खुशी से जले, करेक्ट?
ऑलराइट pal वन, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपने रेजोनेट किया रीडिंग से तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, अगर आपको रीडिंग्स चाहिए या टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने मेरा दूसरा पाल येलो हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। और आज मेरे पास 4 डेक्स है और 4 अलग अलग डेक्स से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। ओके, एक बात है पालतू, आपकी रीडिंग में धूप बहुत अच्छी आई है। राइट। ओके, और पालतू आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, सोल रीडिंग के लिए या कोचिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, टैरो कार्ड रीडर बनना है, तो आप उसके लिए भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ग्रुप और 1-to-1 दोनों कोचिंग सिखा रही हूँ। ठीक है। फालतू लोग आपसे जलते क्यों हैं? ओके, सो पहला है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, sacral chakra, joy, perception, okay, फिर है darkest fears, the star, and image number 38. Okay, pile 2. Right. एक बात है कि यहाँ पर मुझे जॉय दिख रहा है, जैसे मैंने धूप का भी कहा था। ओके, एंड डार्केस्ट फियर्स। तो ये सारी चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में, और परसेप्शन भी एक्चुअली, तो आपके अंदर एक काबिलियत है, ठीक है, कि खड़ी हो जाती हूँ थोड़ा सा। आप में ये काबिलियत है कि आप लोगों को सही राह दिखा सकते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग क्योंकि वो इतने उलझ जाते हैं अपने खुद के प्रॉब्लम्स में कि वो रास्ता नहीं देख पाते, वो ये नहीं देख पाते कि आगे क्या सोल्यूशन है। लेकिन आपका वैसे दिख रहा है कि आप बहुत क्लियरली सोल्यूशन को देख पाते हैं, एक बहुत ही अलग नज़रिए से सोल्यूशन को देख पाते हैं, और इसलिए लोगों के सामने का जो अंधेरा है आप उन्हें दूर कर पाते हैं। तो आप में से काफ़ी लोग बहुत ही अच्छे काउंसलर, थेरेपिस्ट या लीडर, कुछ वैसा दिख रहा है जहाँ पर जब लोग किसी दुविधा में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो आप उन्हें सही राह दिखा पाते हैं। और ये काबिलियत जो है दूर तक देखने की या ये विजन जो है, ये सबके अंदर नहीं होता है पालतू। तो आपके अंदर ये बहुत ही बढ़िया सा गिफ्ट है। साथ में ही किंग ऑफ सोर्ड्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसे इंसान है जिनकी स्पीच जो है बहुत ही अच्छी होती है। जिस तरीके से वो बात करते हैं, जैसा मैंने कहा पहले से, वो लीडरशिप क्वालिटी, जिस तरीके से आप बात करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत ही बढ़िया है। ओके, और ये किंग है। किंग मतलब सबसे ऊपर का है। ऐसा भी नहीं है कि आप शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप बात करते हैं वो बहुत ही हाई लेवल तक है। ओके, ये जो सिचुएशन है जहाँ पर आप सॉल्यूशंस को देख पाते हैं, जैसा मैंने कहा परसेप्शन, ठीक है, तो मतलब आप चीज़ों को एक बहुत ही अलग नज़रिए से देख पाते हैं, जिसकी वजह से आप खुद अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकते हैं और साथ में ही दूसरे लोगों को भी काफ़ी अच्छे तरीके से मोटिवेट करके उन्हें सही राह दिखा सकते हैं। तो ये आपके लिए आपका एक गिफ्ट है, और अगर आप ये गिफ्ट को और भी यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब मुझे ये भी लग रहा है कि लोगों को ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ही परिवर्तन आया है, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं। ओके, ऐसा लगता है कि शायद पहले आप बहुत ही एक सिंपल किस्म के इंसान ऐसे दिखते थे, लेकिन जितना ही टाइम चला गया ऐसा लग रहा है कि आप और भी अच्छे दिखने लगे हैं, और आपके अंदर की जो खुशी है वो और भी झलकने लगी है, जो सच्ची खुशी है मन की। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव किस्म के इंसान आप ऐसे दिख रहे हैं अभी। पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहले
आपके अंदर ऐसा लग रहा था बहुत ही सिंप्लिसिटी थी, बहुत ही सिंपल किस्म के इंसान ऐसे थे आप। ऐसा भी होता था कि बहुत सारे लोग शायद आपको नज़रअंदाज भी कर लेते थे। पर कुछ परिवर्तन आपने आपने खुद आपके अंदर इतने सारे चेंजेस लाए हैं, ठीक है, कि अब ऐसा लगता है कि लोग आपको नोटिस करते हैं। जब आप किसी कहीं पर जाते हैं, एक रूम में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ऐसा लग रहा है तो आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि लोग आपको देखते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। तो बहुत बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा आया है आपकी लाइफ में। ऐसा लगता है कि लोग आपको और जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। और ये बात बहुत सारी लोगों को शायद अच्छी ना लगती हो, क्योंकि इंसान का वैसा है कि अगर कोई हमसे कम है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें लगता है कि एक ऐसे इंसान है जिनको सब लोग बहुत ही पसंद करते हैं, जिन्हें सब लोग बहुत ही पूछते हैं, तो हमें जलन होती है उस इंसान के साथ। तो आपके लिए मुझे एक वैसा ही वाइब्रेशन लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से दिखते हैं, आप हमेशा खुश दिखते हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि पॉजिटिव किस्म के इंसान हैं। जैसा मैंने कहा, अलग नज़रिए से आप चीज़ों को देखते हैं। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी भी नहीं जा रही है तो भी आप उन्हें पॉजिटिवली देखते हैं। अम, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है आपके लिए पाल्टू। ओके। और सेक्रल चक्र में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिट सेक्स जो है वो भी आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। मतलब अगर आप लड़की हैं, लड़के आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और अगर आप लड़के हैं तो लड़की आपकी तरफ। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पर आपके लिए। स्टार, जैसा मैंने कहा, ओके, लोग आपको बहुत ही नोटिस करते हैं पाल्टू। पता नहीं क्या हुआ है, क्या परिवर्तन लाया है आपने। शायद पहले आप चुपचाप थे, अब शायद आप ज़्यादा दिखने लगे हैं, बोलने लगे हैं। शायद आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा छाए हुए हैं। पर कुछ ऐसा है कि लोग आपको अब नोटिस करने लगे हैं, वो पहचानने लगे हैं आपको। और जितना आप खुद, जो मैंने कहा परसेप्शन, जो आपकी क्वालिटीज़ है, जितना आप ये भी लोगों के सामने लाएंगे, आप देखेंगे आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो और भी बढ़ेगी। और डेफिनेटली जितना फ़ैन फॉलोइंग बढ़ता है उतना ही लोगों का उतना ही लोग जलते हैं। सो इट्स फाइन। और फिर यहाँ पर 38। ओके, ये एक मिनट मैं ट्यून इन करती हूँ एनर्जी में। सो पाल 2, ऐसा लग रहा है कि आप जैसे हैं आप वैसे ही दिखाते हैं लोगों को, ठीक है। ये लोगों को वैसा लगता है कि आप कुछ छुपा नहीं रहे हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दुखी हैं तो आप जतलाते हैं, अगर आप खुश हैं आप वो भी जतलाते हैं। एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट एनर्जी वैसा लग रहा है आपके लिए। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि शायद आप एक्चुअली सब कुछ नहीं दिखाते हैं। आप एक्चुअली, अगर आप सोशल मीडिया पे भी जाते हैं, मुझे लगता है कि आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं। आप ये नहीं दिखाते लोगों को कि एक्चुअली आप रियल में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन लोगों को अलग परसेप्शन है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप जैसे हैं आप वैसे ही उनके सामने आ रहे हैं। ओके, और उन्हें ये बात से बहुत 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 जलन होती है पाल्टू, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में, ठीक है, कोई और बनकर रहना पड़ता है। पर आप का जीवन जो है वैसा लग रहा है कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो करते हैं। आपका जैसा मन करता है आप वो कहते हैं। मतलब आपकी लाइफ में बहुत ही फ्रीडम है, राइट। उन्हें आपकी फ्रीडम से बहुत जलन होती है पाल्टू। ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने लिए। आपके पास समय ही समय है, आपके पास सब कुछ है कि फॉर एग्जांपल शायद आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, उन्हें ऐसा लगता है, या उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपके पास टाइम बहुत है कि आप अपने मन के हिसाब से चीज़ें करें। तो फ्रीडम जो है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास नहीं है और आपके पास है। तो आपके पास फ्रीडम है, आपके पास सॉल्यूशंस है चीज़ों को देखने के लिए, आपके पास कम्युनिकेशन ऑफ स्पीच है, और मतलब गुड कम्युनिकेशनल स्किल्स है, और आपके पास साथ में ही, जैसा मैंने कहा, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। ऑलराइट पाल्टू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है रीडिंग्स के लिए या टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पाल पिक हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। और आज मेरे पास 4 डेक्स है और 4 अलग अलग डेक्स से आपके लिए कार्ड्स शफल करती हूँ।
मैंने पाल 2 से भी कहा था कि धूप बहुत गिर रहा है और आपकी रीडिंग के लिए भी बहुत धूप गिर रही है। राइट, पाल 2, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, सोल रीडिंग के लिए या कोचिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और साथ में मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी सिखा रही हूँ, तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए, आप जल्दी से मुझे ईमेल कीजिए, क्योंकि मैं 1-to-1 और ग्रुप दोनों सिखा रही हूँ। ठीक है, राइट। तो पाल 3, लोग आपसे जलते क्यों हैं? एक और कार्ड चाहिए आपके लिए। ओके, राइट। सो पहला है यहाँ पर रिजेक्शन, hermit, king of swords, acceptance, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, फिर है इमेज नंबर 51, moving on and heal। ओके, पाल 3, ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग पाल 1 से भी अट्रैक्टेड हुए होंगे। मुझे एनर्जी काफ़ी सिमिलर लग रहा है, कार्ड्स भी काफ़ी सिमिलर है। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पाल 1 को भी सुन सकते हैं, शायद वहाँ पे भी आपके लिए कोई मैसेज हो। ओके, सो इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर रिजेक्शन एक्सेप्टेंस दोनों एक साथ आया हुआ है, और मूविंग ऑन एंड हील। तो एक क्वालिटी है आप में पाल 3, ठीक है, कि आप जो भी सिचुएशन जो है जो आपको सूट नहीं करता है, ऐसा लग रहा है कि आप वो सिचुएशन से बाहर चले जाते हैं। ओके, और साथ में लेकिन आप पछताते नहीं हैं। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल देती हूँ, अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है, और आप वो रिश्ते से चले जाएंगे और साथ में ही अपने आप को आप हील कर पाएंगे। तो आप एक ऐसे सिचुएशन में नहीं रहते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। ये एक फॉर एग्जांपल जॉब के मामले में भी हो सकता है, जहाँ पर आपका शायद आप खुश नहीं है वो जॉब एनवायरनमेंट में, और आप सोचते हैं कि आप खुश नहीं हैं और आप चले जाते हैं। और ये भी होता है कि कभी कभी लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप वॉक ऑफ करें, कि हो सकता है कि कोई आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया है, या आपको जॉब ने आपको बोला जाने के लिए, जो भी सिचुएशन है, ठीक है, तो भी आप वो सिचुएशन को दिल से अपना लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप आगे बढ़ने लगते हैं और अपने आप को हील करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है आप में, जो लोगों को पसंद नहीं आती। ठीक है, लोग उससे जलते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है जनरली कि जैसा भी हो सिचुएशन को अपना लो, या एडजस्ट कर लो। ये वर्ड हमें बहुत ही अच्छा लगता है बोलना, करेक्ट, पर आपकी लाइफ में ये एडजस्ट करना वो नहीं है। ओके, और ये देखकर ऐसा लगता है कि शायद आप काफ़ी बोल्ड है, आप काफ़ी आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है, और ये हिम्मत जो है सब लोगों के अंदर नहीं होता है पाल 3 कि। तो जितना भी लोग आपको बोले, ताना मारे, पर आप उनको पूछे कि क्या जो आपने किया वो लोग वैसे कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। तो आपके अंदर जो हिम्मत जो है वो बहुत है। आप डरते नहीं है कि आप अकेले रह जाएंगे, आप डरते नहीं है कि मैंने काम छोड़ दिया है, कल मेरे पास क्या होगा। आप ये सारी चीज़ों से डरते नहीं हैं। आपको ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, अपने आप पर आपको पूरा भरोसा है, और ये भरोसा जो है आपको, ये विश्वास जो है खुद के ऊपर, वो आपको आगे बढ़ने में कोशिश करता है। आप सोचेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ये ख्याल आएगा कि ये जलने जैसी कोई बात नहीं है, इसमें जलने वाली कौन सी बात है। पर पाल 3, यकीन मानिए, ठीक है, जैसा मैंने कहा, सब लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती है सिचुएशन को पीछे छोड़कर आगे जाने की। वो एक जॉब में लगे रहते हैं, उसमें अगर वो खुश नहीं है तो भी वो रहते हैं सिक्योरिटी की वजह से। पर आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सिक्योरिटी की बिल्कुल परवाह नहीं है। ठीक है, आप खुद के बारे में सोचते हैं, आज के बारे में सोचते हैं, अगर आप अकेले भी रह जाते हैं तो भी आपको डर नहीं है। तो ये डर फीलिंग जो है, ठीक है, ये करेजियस फीलिंग जो है, ये पाल 3 सचमुच में लोग बहुत जलते हैं आपकी ये क्वालिटी से। ओके,
डेफ़िनेटली। और ये भी लगता है कि आप बोलने से हिचकिचाते नहीं हैं। आपको अंदर से जो सही लगता है, जो आपको सचमुच में लगता है, आप बहुत ही साफ़ तरीके से सच बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और वापस ये क्वालिटी भी सबके अंदर नहीं है। अम, मुझे ऐसा लग रहा है पाल्ट्री कि ये क्वालिटी जो है जो आपके अंदर, जो जैसे मैंने कहा लोगों को को नहीं होता है, उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन अपने आप को खुश करने के लिए वो अपने आप को कहते हैं कि आपके पास तो सपोर्ट बहुत है, ठीक है? आपके पास शायद आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके कोई हस्बैंड वाइफ, परिवार वाले जो भी है, या आपका कोई कांटेक्ट होगा, कोई इन्फ्लुएंस होगा, इसके वजह से आप काफ़ी निडर हैं। उन्हें आपके बारे में ऐसा लगता है, जबकि वैसा नहीं है। जबकि मैं देख रही हूँ कि आप जो कुछ भी आपकी लाइफ में आप खुद करने की कोशिश करते हैं, खुद अपने आप को हील करने की, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि वो जलते हैं, वो अपने आप को खुश करने के लिए बोलते हैं कि अरे, उन्हें वो जॉब छोड़ दिया क्योंकि उनके परिवार वालों के पास पैसे बहुत है, या ये रिश्ते से वॉक ऑफ कर दिया क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत है, राइट? तो वैसे करके वो अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। पर आप खुद जानते हैं कि आप खुद जानते हैं पाल्ट्री कि आपको क्या-क्या चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। आप काफ़ी रात शायद बैठ के अकेले भी रोए हैं कि आपने ये कैसे कर दिया, अब क्या होगा? ऐसा नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है, लेकिन वो डर के बावजूद आप कदम उठा लेते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, और ये पाल्ट्री आपकी बहुत-बहुत बड़ी खूबियत है, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि आप निडर होते हैं, आप अपने आप को काफ़ी सिचुएशन से हील कर पाते हैं अकेले, ओके? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए आप आगे जाकर दूसरे लोगों को भी मदद कर पाएँगे अपनी लाइफ में। आपके एक्सपीरियंस से जो कुछ भी आपने सीखा है, जिस तरीके से आपने खुद को हील किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर आप काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे और उनकी मदद करेंगे, ओके? अम एक्सेप्टेंस से मुझे ऐसा लग रहा है कि, जैसा मैंने कहा, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी मदद मिलती है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोगों से काफ़ी मदद लेते हैं। आप शायद माँगते होंगे मदद के लिए कि प्लीज़ मुझे इसमें सपोर्ट कीजिए, उसमें सपोर्ट कीजिए, और लोग शायद आपको मदद भी करते हैं इन रिटर्न, ओके? ये मुझे लग रहा है कि लोगों की माइंडसेट है, पर वैसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी मेहनत से, आप अपनी काबिलियत से जहाँ पर भी गए हैं, सब कुछ आपने अपनी खुद की काबिलियत की वजह से ही जीता है, ओके? तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। उन्हें नहीं पता है कि एक्चुअल में आप क्या सोचते हैं, आप कौन हैं एक्चुअल में, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। शायद आपके बहुत करीब वालों को पता होगा, लेकिन जो करीबी लोग हैं, उन्हें भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि गलतफ़हमी हो जाती है आपके बारे में। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी करना है, आपको खुद अकेले आपकी हिम्मत से करना है, और पार्ट 3 जो भी आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हील कार्ड है, और ये हील कार्ड में देखिए इसका जो ये योर रोप है, या जो भी उनसे ये बंधा हुआ है, ये छूट गया है, अभी ये हील कर रहे हैं। और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से सूरज की किरण जो है इस पर गिर रही है, पाल ट्री। तो आप बहुत बहुत चीज़ों को अपनी लाइफ में हील कर रहे हैं, और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी बात कहना चाहती हूँ कि 8, पता नहीं क्यों ये कहने का मन कर रहा है कि अगस्त या 8 महीने के अंदर पायल ट्री आपकी ज़िंदगी जो है और भी खूबसूरत होने वाली है। अगर आपको फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, आप सब कुछ अपने आप झेल रहे हैं, तो अगस्त के बाद से ये सिचुएशन जो है पायल ट्री आपके लिए बदल जाएगी, और आप बहुत 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 खुश होने वाले हैं। ऑलराइट पायल ट्री, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है रीडिंग्स के लिए या टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।